हेलो दोस्तों, मैं कमल आपका दोस्त और होस्ट। आज मैं पहुंचा हूं खटीमा क्षेत्र के बिचपुरी ग्राम बिचपुरी में। यहाँ पे ये जैसा कि आपके हमारे बीच में कोरोना काल के दौरान पे बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं। किसी की नौकरी छूटी, किसी ने अपना शहर बदला, किसी ने अपनी लोकेशन बदली, किसी ने बहुत संघर्ष करा। इन संघर्षों में संघर्ष करने के बाद भी कुछ ऐसी मिसालें हमारे बीच में हैं कि जिन्होंने संघर्ष करने के बाद एक अपना मुकाम बनाया हुआ है, जो कि अभी धीरे धीरे अपने क्षेत्र में ये काफ़ी तेज़ी से मतलब उनका कार्य जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा है, संघर्ष करते रहे। संघर्ष को किस प्रकार से लोग लेते हैं अपने जीवन में, ये तो आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। तो इतिहास वही रास्ता है जो संघर्ष करना जानता है। तो आज मैं मिलाता हूँ आपको उस शख्स से जिन्होंने इस संघर्ष की कहानी रची हुई है। ये सामने है मेरे इष्ट देव अगरबत्ती कंपनी के निर्माता। इन्होंने इस एरिया में इन्होंने एक छोटा सा अपना ये लघु उद्योग ओपन किया। तो इन्होंने अपने घरेलू उद्योग, इन्होंने लघु उद्योग जैसे बोलते हैं कि क्या है जाता है। आइए अब मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। आपको ये क्या लगा कि आपको अगरबत्ती का ही काम करना है? सर, इसमें ऐसा था ना, मैंने बहुत सारे प्रोडक्टों के बारे में सर्च किया। जैसे खाने पीने का आइटम है, बहुत सारा चीज़ है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है कि जैसे खराब हो गया, एक्सपायरी डेट होती है। तो खाने पीने की चीज़ें, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया या बिस्किट हो गया, वो भी हम प्रोडक्ट करते हैं, चॉकलेट वगैरह। उसके लिए एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा कि अगर उसको ऑन डेट हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा वो नुकसान हो जाएगा लोगों को बासी तुसी देने से। धूप अगरबत्ती अच्छा काम है, भगवान का प्रेयर करते रहेंगे जो भी है। तो इसलिए मेरे को ये लगा कि कुछ ना कुछ, क्योंकि ये वेस्ट नहीं होता है। हाँ, ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। और एक्सपायरी डेट इसमें चांसेस नहीं है। जैसे खाने पीने की चीज है, उसमें कुछ ज्यादा ही जल्दी खराब हो जाता है। ये अपना आराम से अच्छा खुशबू डाल देते हैं, बढ़िया क्वालिटी दो, ग्राहक अपने आप खुश होते हैं। बस इसीलिए ये सैंपल है आपका। हाँ, ये आपने रोज अगरबत्ती की रोज फ्लेवर में बना रखा है। देख रहे हैं दोस्तों, ये रोज फ्लेवर में है। बेहतरीन, महंगी, खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप भी जगाइए, विष्णु भगवान को खुश करिए। दोस्तों ये रोज फ्लेवर में ये बना रखी है ये अगरबत्ती। ये और इसके अलावा कितने फ्लेवर्स में? बहुत सारे फ्लेवर है, जैसे रोज है, मोगरा है, चंदन है, चंपा चमेली है ना, और डेनियम भी है, और श्री साई है। जैसे सेंटेड बहुत है। तो मैं जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती रहती है, फिलहाल मैंने 4-5 करके रखा हूँ। रोज का रखा हूँ, मोगरा का रखा हूँ, गुलाब का मतलब चंदन का रखा हूँ, और चंपा का रखा हूँ। और बाकी और सेंटेड भी है। जैसे जैसे सैंपल मैं देते रहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को, कि जैसे उनको अच्छा लगता है तो फिर उसी को हम मतलब कस्टमर के मतलब जैसे डिपेंड होता है। जैसी डिमांड आती है वैसे हिसाब से उनको जैसे जैसे वो डिमांड देते हैं वैसे ही बना के हम पैक करते हैं। आपको ये सबसे कठिन इस कार्य में करने में, इस बिजनेस को करने में क्या लगा आपको? सर, कठिन तो देखिए, कोई भी काम होता है तो थोड़ा सा नया स्टार्ट करते हैं तो पहले तो लगता है थोड़ा मुश्किल, हर काम मुश्किल होता है। बट जब फर्स्ट मार्केट में गए ना,
तो थोड़ा प्रॉब्लम ये आया, बहुत प्रॉब्लम आया कि लोग कहने लगे पता नहीं तुम्हारी कंपनी कैसी है क्या है, कोई लेके ही तैयार नहीं था। सैंपल लेने को मतलब फ्री सैंपल भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे उनको खुशबू लगा, अच्छे अच्छे करके थोड़ा 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 करके अब मार्केट धीरे धीरे बैठ रही है। मेन काम होता है कि मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि नए होते हैं हम लोग, मार्केट में जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मार्केटिंग जो है वो बहुत कठिन कार्य है, मतलब हाँ, फर्स्ट में स्टार्टिंग में मार्केटिंग थोड़ा सा टफ है। अगर आपकी हमारी मार्केट जैसे जैसे बन गई है तो धीरे धीरे वहां से ऑर्डर आने शुरू हुए हैं। बट फर्स्ट में तो हम बहुत घूमे, थैला लेके, झोला लेके, सैंपल लेके, वहाँ दुकानदार या बड़े होलसेलर तो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। अब वो लोग कॉल करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, फिर भी अभी है, उस मंजिल नहीं पहुंचे, पहुंचने में टाइम लगेगा। आपने चलिए कहाँ से लिया, परचेस करी? हाँ सर, ये मशीन मैंने जबलपुर से लिया था, भट्ट इंडस्ट्रीज करके हैं भट्ट हमारे, उनके यहाँ से लिया था। अच्छा। और उन्हीं के थ्रू मैंने जो रॉ मटेरियल है एक दो जगह से पहले लाया था लोकल वालों से, बट वो बढ़िया नहीं था। फिर भट्टी से मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे को लखनऊ से सजेस्ट किया कि लखनऊ में कुछ पार्टियां हैं जैसे कि इंडियन अगरबत्ती है, ऑल इंडिया अगरबत्ती है, गंगा इंडस्ट्रीज है, कुछ फेमस कंपनियां हैं, उनसे मंगाते हैं। तो थोड़ा रेट महंगा है बट क्वालिटी बढ़िया है कि इस मशीन के द्वारा तैयार की जाती है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अगरबत्ती मेकिंग मशीन, किस प्रकार से अगरबत्ती की तैयार यहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो ये है छोटा सा एक मशीन है। मैं आप जानता हूँ कि अगरबत्ती का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से बनाई जाती है और क्या है, क्या क्या चीज इसके निर्माण में लगता है। चलिए, ये क्या है सर? ये बैम्बो स्टिक है जो अगरबत्ती के इनसाइड में रहती है। अच्छा। और ये अगरबत्ती का स्टैंड है, इसमें इसको रखा जाता है। फिर ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपना इसका एडजस्टमेंट होता है, जितना स्पीड से करो कम करो। 1 बाय 1 स्टिक इसमें से यहाँ से निकलते हुए फिर ये ऐसे करते हुए सीधे आगे जाती है और यहाँ डाई फिट होगी और डाई से निकल के फिर यहाँ पर वो फेंक देता है। इसमें मसाला डालते हैं, फिर मिक्स पाउडर जाता है इसके अंदर। अच्छा। फिर ये घूमते रहेगा, जितना इसको चाहिए उतना ही क्वांटिटी इसको देते रहेगा और इस तरह से फिर ये मटेरियल फिर उसके बाद मतलब वहां पे जाके यहाँ से स्टिक ऐसे निकलती है, निकल के अपने ये डाई से यहाँ पे मटेरियल होता है और फिर उसके बाद निकल के अपना स्टिक हो जाता है। फिर यहाँ से स्टिक उठा के हम लोग उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में रेडी करके बाद में फिर उसको हम लोग फिर परफ्यूम वगैरह करके फिर पैक करते हैं। तो आप दोस्तों, ये किस प्रकार से ये मशीन चलती है, ये किस प्रकार से बन ये रॉ मटेरियल बनता है, तो आप देखिएगा। ये देखिए किस प्रकार से बनती है, मशीन चल रही है। बन के तैयार हो गई अगरबत्ती। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, परफ्यूम अच्छा यूज किया हुआ है। तो ये एक छोटा सा लघु उद्योग जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, काफी जुझारू रूप से इन्होंने कार्य किया और अभी सफलता इनके। अगर आप कोई भी कार्य को अगर करने के लिए प्रयासरत होते हैं तो आपको सफलता तो अंतिम है ही, उसका मजा ही कुछ अलग है। तो आप भी संघर्ष करिए। ये पहले ये इस प्रकार से ये बन गई, तैयार हो गई, स्टिक कवर कर दिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट में जो होता है कि ये तैयार होके फिर इसके बाद पैकिंग करा। इसका पैकिंग करने के बाद ये इसको पैक कर दिया। जिस फ्लेवर में भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है तो उस फ्लेवर्स में बना दिया, उस सेंटेंस में बना दिया। जैसे ये रोज है, किसी को जैस्मीन चाहिए, किसी को लिली चाहिए, को आपके वो तो आपकी सुगंध पे बात है। तो चलिए, आप हमारे व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं और ये किस प्रकार से कार्य तो हो चुका है, सारा सब कुछ हो गया। अब हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं मेरे सभी भाई बिरादरों को ये कहना चाहता हूँ
कि अपना काम करें, कोशिश करें। इनकेस नहीं होता है तो मार्केटिंग जॉब करें, दूसरे की नौकरी करने से। कई लोग लाला बनिया के यहाँ काम करते हैं, उसके बजाय अपना मैं उनको मार्केटिंग का काम दूंगा, वो भी कमाएं। मैं तो चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास, मेरा भी विकास होगा, उनका भी होगा, 2 पैसे वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। मार्केटिंग जितना कर सकते हैं, आज एक मशीन है, कल को 2 लाएंगे, 4 लाएंगे, 6 लाएंगे, एक बढ़िया सा छोटा सा लघु उद्योग करके। मेरा नहीं है, कोई यहाँ मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं है, सब बराबर है, सबका काम अपना है, सब करें, आए हमसे जुड़े, मार्केटिंग करें। मार्केटिंग का शुद्ध काम है, कोई नहीं, बढ़िया काम है। ले गए, माल उठाए, पैसा लाए, अपना कमीशन काटे, करें, बहुत अच्छा काम है। बेटा मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हाँ, है या फिर अभी हमारे ये इष्टदेव अगरबत्ती उद्योग जो छोटा सा लगा है, इसमें अभी मार्केटिंग वाले 3-4 लड़कों की बहुत बढ़िया जरूरत है, और वो भी कुछ कमा लेंगे और थोड़ा सा मार्केट बन जाएगी, उनके लिए भी अच्छा है। एग्जीक्यूटिव काम है, बढ़िया से सेलमैन करेंगे और पैसे फंसने का कोई डर नहीं, और ना कोई किसी का। अच्छा काम करे, अपना काम करे, ये अपना समझ के करे, अपना, उनका ही है ये काम। माल बनेगा, माल मार्केट में डालेंगे, कमीशन मिलेगा, उनका भी विकास, हमारा भी विकास। तो दोस्तों अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है, जॉब करने का होता है, और अब अगर आप खाली घर में बैठे हैं और इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दिया हुआ है। आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करके आप सीधे, आपको यहाँ पे एक ऑफर है जॉब के लिए, तो आप जॉब भी यहाँ पे मिल सकती है आपको। हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, और आपके बारे में आपके लिए इस कोरोना काल में आप संघर्ष करने के बाद सफलता आपको हासिल हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, मिलेगी और आगे भी मिलेगी। अभी हमारे भी और भी बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। तो अब चलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस प्रकार से संघर्ष, इस कोरोना काल में संघर्ष के बाद एक कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अगर जिसने हिम्मत नहीं हारी है, उसको सफलता ही लेनी चाहिए, उसे सफलता चाहिए। तो मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि आप भी जहां पे भी रहे, थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट दिया है, और रेस्ट करने के बाद आप भी संघर्ष करते रहे, और सफलता आपके पास है। तो दोस्तों, अभी तक जैसा कि आपने देखा, एक छोटी सी कहानी हमारे बीच में और आपस की जुबानी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि चंद जी को पता है, सब्सक्राइब करना चाहिए सभी को। हाँ बिल्कुल सर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अगर कोई भी हो। बाय बाय, सेफ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर में रहे। कोरोना काल में मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी।